कल मेरी ओपीडी में पेशेंट आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं आपको दिखाने आई हूँ और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो सकती हूँ प्रेगनेंसी के दौरान। तो देखिए वो स्मार्ट महिला थी, खुल के उन्होंने मुझसे इस टॉपिक के ऊपर बात करी। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारी मदर्स इसके बारे में जानना चाहती हैं और खुल के बात नहीं कर पाती। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रुचिका। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने हस्बैंड के साथ संभोग कर सकते हैं, उनके साथ इंटीमेट हो सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी को हम मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिरी 3 महीने। तो साथ में रहने के लिए या इंटीमेट होने के लिए जो सेफेस्ट 3 महीने हैं वो है आपके बीच के 3 महीने। ठीक है, मतलब चौथा, 5वां और 6ठा महीना। इस दौरान अगर आप साथ में रहते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो शुरू के 3 महीने होते हैं उस समय बच्चे का इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, भ्रूण बच्चेदानी में लग रहा होता है। तो इस समय आपको कोई विगरस सेक्सुअल एक्टिविटी से खुद को रिस्ट्रेन करना चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाए या अबॉर्शंस हो जाए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम संभोग को इतना सेफ नहीं मानते हैं। जो आखिरी 3 महीने होते हैं, है ना, उस समय भी अगर बहुत विगरस सेक्सुअल एक्टिविटी हो तो कई बार लेबर पेन शुरू हो सकते हैं, कई बार महिला को दर्द हो सकता है, वो कंफ्यूज हो सकती है कि ये सच में ट्रू लेबर पेन्स हैं या से फॉल्स लेबर पेन्स हैं। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जो आखिरी 3 महीने हैं उस समय भी हमें पेशेंट को हम सलाह देते हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटी से दूर रहिए। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप बिल्कुल जाइए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ खुल के इस बारे में विचार कीजिए। कुछ प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी होते हैं, है ना, जैसे ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें बार बार बच्चा खराब हो जाता है, या कोई प्रेशियस प्रेगनेंसी है जो आईवीएफ या बहुत सारे इलाज के बाद उन्होंने कंसीव किया है। अगर उनको कोई दूसरे तरह की प्रॉब्लम है, अगर वो एचआईवी पॉजिटिव है या और कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ खुल के इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स तो होते ही इसलिए हैं ताकि आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें और उनकी सलाह ले सकें। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए कुछ उपयोगी रही होगी। जरूरतमंद के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।